चुनाव का समय आ रहा है। बहुत सारे विदेशी पंछी यहां फड़फड़ाएंगे, पर मुगलते में मत आना। एक तरफ कर्नाटक जीत के बाद कांग्रेस पूरी तरह से जोश में है और यही वजह है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर भी राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक की तरह ही मध्य प्रदेश को भी जीतेंगे। साथ में राहुल गांधी ने दावा भी कर दिया था कि 150 सीटें कांग्रेस जीतेगी। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पर हमलावर ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो अभी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए हैं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस की यही दिक्कत है कि दिल्ली में बैठे मध्य प्रदेश पर दावा कर रही है। लेकिन इस सब बयान के बीच में सिंधिया ने एक और बयान दिया है जिसकी खूब चर्चा हो रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए जनता से अपील करते हुए कहा कि चुनावी समय आ चुका है, ऐसे में बहुत से विदेशी पंछी आपके पास आकर फड़फड़ाएंगे, लेकिन आपको इनकी बातों से नहीं आना है, न ही उनकी बातों पर भरोसा करना है। सिंधिया ने कहा कि देश प्रदेश का विकास शिवराज और मोदी सरकार ने किया है, इसलिए विदेशी पंछी को नजरअंदाज करें। मिशन 2023 में जुटी बीजेपी को कामयाबी दिलाने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मोर्चा खोल दिया है। 2023 विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आने के साथ ही सियासी बयानबाजी का दौर भी शुरू हो चुका है। डबरा में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जाट समाज के कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि आपको देखना होगा कि कौन से लोग विश्वासघात करते हैं, झूठे आश्वासन देते हैं और कौन वह व्यक्ति है जो जाट समाज की ही प्राण जाए पर वचन न जाए की बात सोच कर रखते हैं। चुनाव का समय आ गया है और बहुत से विदेशी पंछी यहाँ आकर फड़फड़ाएंगे, पर मुकालते में ना आना है, गलतफहमी में नहीं आए। ये याद रखना कि ग्वालियर का विकास शिवराज और मोदी सरकार ने किया है। चुनाव का समय आ रहा है। बहुत सारे विदेशी पंछी यहां फड़फड़ाएंगे, पर मुगलते में मत आना, गलतफहमी में मत आना। जो ग्वालियर का विकास, ग्वालियर की प्रगति, आप में से कितने लोग ग्वालियर जाते हो? हाथ उठाओ। हवाई अड्डे पे कुछ देख रहे हो? 500 करोड़ रुपए का मैं नया हवाई अड्डा बना रहा हूं। आप में से कितने लोग इंदौर और भोपाल गए हो हवाई अड्डे में? इंदौर और भोपाल का हवाई अड्डा हाथ उठाओ। आज जो इंदौर और भोपाल का हवाई अड्डा है, उससे बड़ा हवाई अड्डा मैं ग्वालियर में स्थापित करने जा रहा हूं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विदेशी पंछी को फड़फड़ाने वाले बयान दिया और इस बयान के बाद उन्होंने निशाना साधा, जिस पर विवाद भी है। इसी साल नवंबर में होने वाली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तरफ से सीएम शिवराज के साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया के कंधों पर बीजेपी ने बड़ी जिम्मेदारी दी। यही वजह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने इस बयान के जरिए कांग्रेस के सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ ही आम आदमी पार्टी के सीएम अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान पर भी निशाना साधा। एमपी में बीजेपी और सिंधिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस ही रहेगी। ग्वालियर, चंबल अंचल में आम आदमी पार्टी का बढ़ता दबदबा भी सिंधिया के लिए चिंता का विषय होगा। यही वजह है कि सिंधिया ने अपने इस बयान के जरिए लोगों को भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से जुड़ने की अपील भी की। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विधानसभा चुनाव को लेकर कहा है कि हमारा और जाट समाज से राजनीति का नहीं, खून का रिश्ता है, क्योंकि जाट समाज के पूर्वजों ने जो देश के लिए कुर्बानी दी है उसे हम भूल नहीं सकते। उन्होंने कहा कि ग्वालियर में 500 करोड़ की लागत से ऐसा हवाई अड्डा बनाया जा रहा है जो प्रदेश में कहीं नहीं बना। अब आप लोगों को ही ये जाने आने में परेशानी नहीं होगी। यह क्षेत्र विकास के लिए आयाम लिख रहा है और लिखता रहेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में बनाई गई योजना और रणनीति ने आज देश में प्रगति पथ पर अग्रसर है। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में फिलहाल 5 महीने का वक्त बाकी है। चुनावी जंग के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने अपने तेवर साफ कर दिए। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कार्यकाल की तुलना करते हुए सीएम शिवराज को बहस की चुनौती दे दी। कमलनाथ के मुताबिक 15 महीनों की उनकी सरकार ने गांव, गरीब और किसानों के लिए काम किया। इधर बीजेपी का दावा है कि कमलनाथ की 15 महीने की सरकार में प्रदेश बदहाली की तरफ चला गया और जब बीजेपी की सरकार आई तो प्रदेश में खुशहाली लौटी है।
इस जुबानी जंग से साफ है कि ये चुनाव ना बीजेपी के लिए एक तरफा होंगे और ना ही कांग्रेस के लिए। लेकिन सिंधिया ने जो विदेशी चिड़िया को फड़फड़ाने की बात कही है, उस पर मध्य प्रदेश में बवाल मचना तो तय है, क्योंकि इसी साल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और चुनावी मैदान में कर्नाटक की तरह ही कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी भी चुनावी मैदान में होंगे। तो देखना अब ये होगा कि मध्य प्रदेश में अब की बार किसकी सरकार। आप देखते रहिए।